अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और मेरे चैनल आयशाज़ केक डिलाइट में आप सबका स्वागत है। आज हम लाए हैं इस तरह का बटरफ्लाई केक। रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने एक बटरफ्लाई केक अपलोड किया है, उसी केक को जिसमें हमने फॉल्ट लाइन और बटरफ्लाई केक डिज़ाइन बनाई है। उस केक की ऑर्डर मुझे मेरे फ्लोर से ही थी और ये केक भी मेरे बिल्डिंग में ही मेरे नीचे वाले फ्लोर के एक लड़की ने पसंद किया है। में आपने देखा होगा एक नन्ही सी परी, जिसका नाम भी परी है, प्रियांशी नाम है उस गर्ल का। उसने अपने मम्मा से जाके कहा कि मम्मा मुझे आंटी को कहना कि मुझे भी इसी तरह का बटरफ्लाई केक बना कर दे मेरे बर्थडे में, और उसका बर्थडे 4 जुलाई को होता है। अब यहाँ पर आप मेरे मेजरमेंट पर भी ध्यान दें, क्योंकि हमने यहाँ पर 450 ग्राम प्रीमिक्स का इस्तेमाल किया है। साइड में वज़न भी केक का बताया है, उस हिसाब से आपको पता ही चल गया होगा कि हमें सिर्फ 1 किलो का ही केक बनाना है। और हमने प्रीमिक्स यहाँ पर 1.5 kg का केक को जितना हम प्रीमिक्स लेते हैं उतना मैंने यहाँ पर केक को इस्तेमाल। तो यहाँ पर मैंने 450 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, यानी यहाँ 3 कप मैंने आज मेजर करके कप का मेजर भी बताया है। 3 कप मैंने यहाँ पर प्रीमिक्स लिया है और उसमें 1.5 कप पानी को ऐड किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 3 चम्मच ऑयल को भी ऐड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बीटर से बीट करती हूँ। आपको अगर बीटर से बीट करना पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर स्पैचुला से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। मुझे बीटर से किया हुआ बैटर बहुत पसंद है, क्योंकि ये और भी फ्लफ़ी और फुलकर आता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 6 इंच के टिन में इसे लाइनिंग करके पोर करके मैंने इसे अच्छी तरह से टैप करके OTG में बेक करने के लिए रख दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 11:20 पर मैंने इसे बेक करने रखा था और 12 को 5 मिनट कम थे, तभी यहाँ पर मैंने इसे एक बार OTG से निकाल कर भी आपको बताया है। यहाँ पर ये और 5 से 10 मिनट के लिए फिर से मैंने इसे बेक करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से गनाश को भी रेडी कर लिया है। पर मैंने 60 ग्राम डार्क कंपाउंड को लिया है और 60 ग्राम मिल्क को भी इस गरम करके ऐड किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज भी मेरा OTG का ऊपर वाली थोड़ी कॉइल थोड़ी देर के लिए ऑन थी, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ से ये पहले बेक हो चुका था, इसीलिए इस तरह से आज इसे पिछली वीडियो में बताया था मैंने, इस तरह से बेस को मैं साइड से सेलो टेप लगा देती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 127 ग्राम ही क्रीम ली है। 127 ग्राम क्रीम को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है और इसमें मैंने गनाश को ऐड करके इसमें थोड़े से कोको पाउडर भी मिक्स कर दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने शक्कर और पानी में भी कोको पाउडर को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, जिससे हम केक को सोक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम में अच्छी तरह से कोको पाउडर को भी मैंने मिक्स कर लिया है। पर मैं आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पहले जो डोम शेप आया था उसे कट कर लिया है, वो मैं यहाँ पर नहीं लगाने वाली थी, पर क्रीम कम होने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आज मेजरिंग स्केल पर ही केक को रखकर केक की फ्रोस्टिंग की है। हमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से केक को देना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर यही सोचकर हमसे केक लेते हैं कि हमें हमारे पसंद के हिसाब से ही केक ज़रूर मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे ज़्यादा सोक नहीं किया है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि केक को ज़्यादा सोक ना करे और बहुत ही कम लेयर से केक को बनाए। यहाँ पर और एक मिस्टेक हो चुकी थी कि यहाँ पर केक थोड़ा मेरा गर्म था और मैंने उसी पर लेयरिंग करना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर क्रीम भी हमारी जब केक गर्म होता है तब हमें ठंडे पानी से सोक करना पड़ता है, पर यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाटर से ही केक को सोक कर लिया था। तो आप यहाँ पर आगे देख पाएंगे कि हमारे किस तरह से लेयर से क्रीम बाहर आ रही थी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए हमारा केक यहाँ पर स्टेबल नहीं हो रहा है, वो बार बार फिसल रहा है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ना केक बिगड़ेगा ना टेस्ट बिगड़ेगी। ऊपर से कस्टमर को भी ये केक बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमें केक चाहिए था कम क्रीम का वगैरह, वो सभी आपने हमारी रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट लेयर पर हमारी क्रीम मेल्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है, और इस तरह से मेल्ट होने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था। फिर भी आप देख सकते हैं इस तरह से क्रीम मेरी सभी निकल कर बाहर आ चुकी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट को रखकर, जो हमारी चपाती बनाते वक्त हम उल्टाना इस्तेमाल करते हैं, उससे मैंने उठाने की कोशिश की, पर जिस बाउल पर मैं प्लेट रख रही थी वो प्लेट पर से भी केक यहाँ पर स्लिप हो चुका था। अब आप देख सकते हैं मैंने फिर से इस पर हल्की हल्की क्रीम को स्प्रेड किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इस केक को फिर से इस पर इस तरह से रख दिया है। यहाँ पर मैंने आज हाथों का भी ज़रा
ज़्यादा ही इस्तेमाल किया है, पर कोई बात नहीं, बिना हाथों के तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक ही ये बात है कि हमारे कस्टमर का हम पर से भरोसा नहीं उठना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा बताती हूँ कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। हर चीज़ की सफाई वगैरह हर चीज़ का मैं पूरा ख्याल रखती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे को असेंबल होने के लिए सपोर्ट देने के लिए मैंने इसमें स्टिक को भी इंसर्ट किया है, और जो भी प्लेट पर क्रीम थी उसी को मैंने इस पर लगाया है। आप देख सकते हैं पूरा चॉकलेट, डच चॉकलेट नहीं बल्कि ये तो फुल चॉकलेट केक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर क्रीम बहुत ही कम है। और फिर से मैंने इसके ऊपर जो मैंने पहले बताया था मुझे लेयर इस पर नहीं लगाना था, उसी को लगाकर मैंने इस पर इस तरह से और हाइट देने की पूरी कोशिश की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं केक हमारा, आपने यहाँ पर देखा कि मैंने 450 ग्राम प्रीमिक्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 150 ग्राम ही 150 ग्राम लगभग मैंने 125 ग्राम पहले बीट की थी, और फिर यहाँ पर मैंने यहाँ लास्ट लेयर के लिए फिर से थोड़ी सी क्रीम बीट की थी, पर वो मैंने वीडियो में नहीं ली है। ये देखिए, मैंने वो लास्ट में थोड़ी सी क्रीम तो हल्की हल्की बीट कर ली थी, जिससे इस केक को मैं कवर कर सकूं। 150 ग्राम क्रीम, 60 ग्राम चॉकलेट, कुछ चोको चिप्स यानी 20 से 30 ग्राम के चोको चिप्स, इस तरह का ये सभी मिलाकर क्रम कोट में ही हमारा 1 किलो का केक बन चुका है। और जब हमने ये देखिए, कभी कभी इस तरह से बहुत ही टेबल भी गंदा हो जाता है। केक को मैंने रात में ही क्रम कोट करके रख दिया था, क्योंकि दिन में कभी कभार लाइट भी चली जाती है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 180 ग्राम क्रीम को बीट कर लिया है, जिसमें मैंने लिक्विड ब्लू कलर को ऐड किया है, क्योंकि जेल कलर का एक ड्रॉप भी यहाँ पर बस हो जाता है, क्योंकि जेल कलर बहुत गाढ़े होते हैं और बहुत उसका कलर क्रीम में आ जाता है, तो इसीलिए मैंने लिक्विड कलर को ऐड किया है, जिससे हमारी हल्की हल्की ब्लू कलर की क्रीम बन चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे रात में क्रम कोट करके रखा था। यहाँ पर चॉकलेट ज़्यादा है, इसीलिए आप यहाँ पर एक लेयर इस तरह से पतली लेयर को लगाकर फिर से इसे 10 से 15 मिनट फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। अब यहाँ पर मैंने इस क्रीम से इसे हल्का सा कोट करके रख दिया है, क्योंकि अगर हम इस तरह से इसे कोट करते हैं तो जब हमारी फाइनल फिनिशिंग होती है तब इसमें केक के क्रम्स भी नहीं निकलते, और ये डार्क चॉकलेट ज़्यादा होने की वजह से कभी कभार अपनी क्रीम पर, फाइनल फिनिशिंग की क्रीम पर भी उसका इफ़ेक्ट आ जाता है। इसीलिए मैंने इस तरह से इसे हल्का कोट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने सभी बटरफ्लाई को केक पर लगाने के लिए कुछ इस तरह से लंबे स्टिक और कुछ टूथपिक्स इसमें लगाए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज मैंने एक नए तरीके से बटरफ्लाई पर टूथपिक्स या स्टिक्स को लगाया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से मैंने ये बड़े स्टिक्स को 3 बटरफ्लाई पर लगाया है। मैंने कभी कभार देखा है कि सिर्फ केक पर अगर हम बटरफ्लाई को इस तरह से पिंच करके सिर्फ लगाते हैं तो वो गिर जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ टूथपिक को बटरफ्लाई के कभी लेफ़्ट साइड के पंख पर लगाया है तो राइट साइड के पंख पर। इस तरह से मैंने कुछ दोनों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने दोनों तरह के आपको बटरफ्लाई के पंख बताए हैं। इस राइट साइड में भी 3 बटरफ्लाई पे राइट साइड में लगाया है, और 3 बटरफ्लाई पे मैंने लेफ़्ट साइड में टूथपिक को लगाया है। इस तरह से लगाने की वजह से ये अच्छे से असेंबल हो जाते हैं। इस तरह से मैंने पैकेट में इसे भर कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब तक हमारे बटरफ्लाई रेडी हो रहे थे तो हमारा केक भी यहाँ पर 10 मिनट में सेट हो गया है। अब यहाँ पर मैं फाइनल फिनिशिंग के लिए क्रीम को लगा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने इस तरह का केक आपके साथ शेयर किया है, वो रबड़ी फ्लेवर में है। आप उसकी लिंक भी मैं आई बटन पर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप उसे भी जाकर देखें। आज आपके लिए मैं एक नई ट्रिक लेके आई हूँ। तो प्रॉपर टाइमिंग के साथ मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि वो दिक्कत आपको भी होती होगी तो आने वाले टाइम में वो दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। वो ये है कि चलिए वो दिक्कत हम आगे ही देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ क्या दिक्कतें होंगी, क्योंकि ये डिज़ाइन मैंने पिछले साल बनाई थी, उसके बाद फिर 1 साल बाद मैंने इस डिज़ाइन को ट्राई किया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेब निकालना मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पर हार नहीं माननी है हमको। आगे पीछे करते हुए यहाँ पर मैं वो डिज़ाइन अच्छे से बना ही लूँगी। और मुझे इत्मीनान है कि मैंने पिछले डिज़ाइन से भी इस बार इस वेव को बहुत ही प्रॉपर दिख रहे हैं। पिछली बार मुझे वो उतने पसंद भी नहीं आए थे, पर इस बार बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने एक दिक्कत की बात की, उस दिक्कत पर अब हम आते हैं। इस तरह से वेव देने के बाद आपको पता है फॉल्ट लाइन में या वेव
के ऊपर हमें गोल्डन कलर लगाना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 1:10 पर मैंने इसके वेव निकाले हैं और इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। हमें यहाँ पर फॉल्ट लाइन वगैरह की डिज़ाइन जैसी बनती है ना, उसी तरह से हमें इन वेव्स पर गोल्डन डस्ट को लगाना है। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि ब्रश पर इस तरह से क्रीम लगती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ब्रश को बिल्कुल भी क्रीम नहीं लग रही है। यहाँ पर मैंने 4:30 बजे इस केक को फ्रिज से निकालकर इस पर वेव कर पर इस तरह से मैं डस्ट लगा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हमारे ब्रश को क्रीम नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा केक अच्छे से सेट हो गया है। सेट होने की वजह से क्रीम हमारी ब्रश पर निकल कर नहीं आती। अब मैंने आपको यहाँ पर और एक बात बताई है, आपके पास अगर ब्रश ना हो तो इस तरह के स्टिक को इसमें लगाएं और इससे आप बहुत ही आसानी से इससे भी इस पर इस तरह से फॉल्ट लाइन या कलर को लगा सकते हैं। फॉल्ट लाइन पे कलर लगा सकते हैं या इस तरह के वेव पर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बताया है कि 1:15 से 4:30 बजे तक, क्योंकि उस टाइम पर मैं भी घर पर नहीं थी, इसीलिए मैंने इतने टाइम तक रखा है। वरना आप यहाँ पर 1 या 1.5 घंटे बाद भी इस तरह से इस पर डस्ट लगा सकते हैं। और आपको खुद को ये ट्रिक तभी सही ही मायने में समझ आएगी जब आप इसको अपने केक के साथ ट्राई करेंगे और इसी तरह के नए नए आइडियाज़। और यहाँ पर मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस है वो ही आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं किसी भी तरीके का किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ या कुछ नहीं। यहाँ पर मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अर्जेंट ऑर्डर आती है तो फिर हमें उससे अर्जेंट में ही बॉर्डर वगैरह लगा देनी पड़ती है, पर अगर इस तरीके की 1 दिन पहले ऑर्डर आती है तो हमें ये काम वगैरह करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, हम प्रॉपर टाइम पर इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने बटरफ्लाई के में टूथपिक को लगाया था, उससे इस पर केक पर इसे इंसर्ट करना भी आसान हो जाता है और ये अच्छी तरह से फिक्स भी हो जाती है। और आपको अगर एक भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि ये आपको किसी भी तरह की आपको मदद करता है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर मैं कुछ शुगर बॉल्स को स्प्रिंकल कर रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पर छोटे शुगर बॉल्स को स्प्रिंकल्स किया है और फिर बड़े वाले हैं जो इस पर मैं इस तरह से अरेंज कर रही हूँ, कहीं पर एक मीडियम साइज़ का या कहीं पर बड़ा। इसी तरह से मैंने इसे अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। ये बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लग रहा था और कस्टमर को भी बहुत पसंद आया। सभी कस्टमर राइटिंग में फीडबैक नहीं देते हैं, कुछ कॉल पर बताते हैं। जो भी राइटिंग में फीडबैक देते हैं वो तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा केक नज़र आ रहा है। कभी कभार तो केक की डिज़ाइन देख के ऐसा लगता है कि केक कट ही ना हो, वो ये केक आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेस का वज़न टेयर करने के लिए हमने कुछ इस तरह के चीज़ों को रख के इस बेस का वज़न टेयर कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1270 ग्राम का बन चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।